जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ भावनाएं नहीं, पैसा बोलता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इस विषय में बताए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, आज से हम एक नई और बेहद जरूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पैसा बोलता है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि आज के समय में पैसा ही तय करता है आपका भविष्य सुरक्षित होगा या असुरक्षित, आप तनाव में रहेंगे या चैन से। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि अपनी गाढ़ी कमाई को कहां और कैसे निवेश करें ताकि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सिर्फ पैसे के लिए भागते रहें। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं या कहीं भी पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं तो रुकिए, पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फिर फैसला कीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निवेश विकल्प की जो एफडी से बेहतर माना जाता है, शेयर बाजार से ज्यादा स्थिर और सुरक्षित है, और सबसे अहम बात, जो सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट। वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि इनविट क्या है, इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है, रिटर्न कैसे और कब मिलता है, लेकिन इसमें जोखिम कितना है या नहीं है, और साथ ही एक छोटा सा कैलकुलेशन भी देकर बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फॉरवर्ड करके देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर दीजिएगा। दोस्तों, इनविट एक ऐसा ट्रस्ट है जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है, जैसे सड़क, हाईवे, टोल रोड, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर आदि जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है इनविट, जो कि सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब सवाल उठता है, आम आदमी इन बड़े बड़े सरकारी या कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स में पैसा कैसे लगाए, क्योंकि एक सड़क या पावर लाइन बनाने में हजारों करोड़ लगते हैं और आम निवेशक की वहां सीधी पहुंच नहीं होती। ये ऐसा भी नहीं है कि शेयर मार्केट से सीधे इसका शेयर खरीद लिया जाए। यहीं पर इनविट काम आता है। इनविट एक पुल यानी ब्रिज की तरह काम करता है। एक तरफ सरकार या बड़ी कंपनियां होती हैं, दूसरी तरफ आम निवेशक, और बीच में इनविट, यानी आप सड़क नहीं बनाते लेकिन उस सड़क से होने वाली कमाई में हिस्सेदार बन जाते हैं इनविट की मदद से। ये कमोबेश उसी तरह है जैसे आप किसी ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई कंपनी या सरकारी संस्था जैसे एनएचआई, पावर ग्रिड, आईआरबी आदि कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लेती है और उससे कमाई शुरू हो जाती है, तब इनविट उस प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी खरीद लेता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, इनविट नई सड़क या नया प्रोजेक्ट नहीं बनाता, बल्कि पहले से चालू और कमाई कर रहे प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है, उसकी कमाई में हिस्सेदारी खरीदता है। इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए इनविट को बहुत सारे फंड की आवश्यकता होती है जो वह जनता से जुटाता है, और पैसे के बदले में जनता को यूनिट्स देता है जो बिल्कुल शेयर की तरह होते हैं। यानी आप पैसा लगाते हैं और बदले में इनविट की कमाई में आपका हिस्सा तय हो जाता है। यहां भी वही बात है, जैसे कोई बड़ी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वह थ्रू एनएसई या बीएसई जनता से फंड इकट्ठा करती है और बदले में अपनी कमाई में हिस्सेदारी बेच देती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की कंपनी और इनविट दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, यह वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि माजरा असल में है क्या। अब सवाल यह है कि इनविट पैसा कमाता कहां से है। इनविट की कमाई मुख्य रूप से टोल टैक्स से, बिजली ट्रांसमिशन चार्ज से, गैस या पाइपलाइन शुल्क से, किराया या उपयोग शुल्क से होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनविट किसी सरकारी संपत्ति को कम किराए पर लेकर आगे ज्यादा किराए पर देता है, जैसा आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। इस बीच की जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा इनविट रखता है और बड़ा हिस्सा निवेशकों को देता है। भारतीय कानून के अनुसार इनविट को अपनी 90% से ज्यादा कमाई
निवेशकों को देना अनिवार्य है, यानी यहाँ कमाई छुपाने का खेल नहीं चलता। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इनविट में रिटर्न कैसे मिलता है, पैसा वापस कैसे मिलता है। तो बता दूं कि इनविट से रिटर्न 3 तरीकों से आता है, जैसे डिविडेंड यानी लाभांश, ब्याज और ऋण की वापसी यानी पूंजी की वापसी। निवेशकों को अक्सर हर 6 महीने या साल में एक बार पेमेंट मिलती है। यह पैसा सीधे आपके डीमैट अकाउंट से जुड़े खाते में जाता है, इसलिए इनविट में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना भी जरूरी होता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने इनविट में 1 लाख रुपये निवेश किया। अगर औसत रिटर्न 10% सालाना है तो आपको 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये एक साल में मिलेगा। कई बार भुगतान साल में 2 बार होता है, तो ऐसे में हर 6 महीने में आपको 5-5 हजार रुपये मिलेंगे। यानी एफडी से बेहतर रिटर्न और शेयर बाजार जैसी रोज की टेंशन नहीं। हाँ, ये भी ध्यान देने की बात है कि कोई भी रिटर्न गारंटीड नहीं होता, लेकिन इनविट का रिटर्न काफी हद तक स्थिर रहता है। एक नजर डालते हैं इनविट बनाम एफडी बनाम शेयर पर। एफडी में औसत 5 से 6% इंटरेस्ट मिलता है और जोखिम बहुत कम होता है। इनविट में 8 से 12% और जोखिम मध्यम, और शेयर में 12 से 15%, लेकिन जोखिम अधिक होता है। दोस्तों, इनविट खास तौर से उन लोगों के लिए है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, लेकिन कम से कम जोखिम के साथ। चलिए, ये तो समझ गए होंगे। अब एक सच्ची बात भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनविट बिल्कुल ही जोखिम मुक्त है। जोखिम इसमें भी है, लेकिन संभावना बहुत कम होती है। जोखिम तब हो सकता है जब सड़क पर ट्रैफिक कम हो जाए, सरकारी नीति बदल जाए, ब्याज दरें बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर इनविट के पीछे सरकार या बड़ी कंपनियां ही होती हैं और प्रोजेक्ट्स पहले से चालू हालत में होते हैं, इसलिए जोखिम काफी हद तक सीमित रहता है। और अंत में एक नजर डालते हैं कि भारत के कुछ भरोसेमंद इनविट कौन कौन से हैं। NHAI इनविट जो रोड और हाईवे के लिए होता है, पावर ग्रिड इनविट बिजली ट्रांसमिशन के लिए, IRB इनविट टोल रोड के लिए, इंडीग्रिड इनविट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। ये सभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एफडी से बेहतर रिटर्न, रेगुलर इनकम और देश के विकास में भी जुड़ना चाहते हैं, तो इनविट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन निवेश से पहले कंपनी का रिकॉर्ड, कर्ज की स्थिति और पुराने रिटर्न जरूर जांचिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पैसा बोलता है कि अगले एक एपिसोड में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। थैंक यू। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण।